मैं नीरज सिन्हा इस वक्त रामगढ़ जिला के बूढ़ा कुकड़ा गांव में खड़ा हूं। ये बूढ़ा कुकड़ा गांव रामगढ़ से महज 6 किलोमीटर दूर ललकी घाटी के नीचे पड़ता है। ये गांव में काफी किसान रहते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के किसान से। आपका क्या नाम हुआ? नंद किशोर महतो। नंद किशोर जी, यहाँ कितने लोग हैं आप लोग? मतलब मेरे परिवार में आप नहीं, परिवार का भी बता लें। और हम लोग परिवार में 6 सदस्य हैं और पूरे गांव में हमारे यहाँ करीब 1500 से ऊपर पॉपुलेशन है। अच्छा, तो हमें जानकारी थी कि यहाँ लगभग 900 वोटर भी हैं। हाँ, वोटर है 900। अच्छा, तो ये गांव में क्या क्या कुछ अलग हुआ है, ये बताएं हमको। कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं या प्राइवेट नौकरियों में हैं? कितने बच्चे? नहीं, बहुत कम लोग ही सरकारी नौकरी में हैं और अधिकांश लोग रामगढ़ ही रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। रामगढ़ में काम नजदीक है जिससे वहाँ से रोजगार मिल जाता है। बाकी प्राइवेट जो बहुत कम लोग ही ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर में अस्थाई है रूप में, सब अस्थाई अस्थाई रूप के ही रूप काम करते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? अभी तो हम फिलहाल खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। खेती में क्या क्या है आपके पास? खेती में अभी कुछ फसल गर्मा फसल लगा हुआ है, जैसे वो करेला हुआ और झींगी हुआ, ये सब कुछ भिंडी हुआ, कुछ थोड़ा थोड़ा लगाए हुए हैं। अच्छा, इसका क्या मार्केट है? इसका मार्केट है? इससे तो हम लोग को रामगढ़ ही ले जाना पड़ता है। कैसे आना जाना आप लोग करते हैं शहर से? हम लोग शहर से, हाँ, गांव से करीब 3 किलोमीटर घाटी चढ़ना पड़ता है। घाटी चढ़ के वहां से किराए की ऑटो मिलती है, ट्रैक्टर मिलती है, इसके माध्यम से हम लोग जाते हैं वहाँ। हम रास्ते में आ रहे थे तो देखे कि यहाँ पर नजदीक में एक पुल बन रहा था। क्या पुल अभी बन रहा है या पहले से ही है? अभी अभी पुल चालू हुआ है, अभी अधूरा बना हुआ है, अभी बनाने के लिए काम जारी है। ये पुल न रहने से क्या दिक्कत हो रही थी? पुल नहीं रहने से हम लोग को बहुत सा, जैसे कभी कभी बारिश हो जाता था तो बीच में जमा हो जाता था, तो आने जाने में हम लोग को गाड़ी से जैसे आते थे, साइकिल से आते तो फिसलने का डर रहता था, गिर गिर जाते थे, ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम होता था। आपको इस गांव में क्या सारा कुछ हो चुका है या कुछ ऐसा लगता है कि अभी बाकी है होना? नहीं, विकास का काम तो हमको लगता है यहाँ हुआ ही नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। लोकसभा का जो चुनाव में जितना भी उम्मीदवार हुआ है आज तक खड़ा, हमारे गांव में एक चंद्रप्रकाश चौधरी उम्मीदवार आए हैं और कोई उम्मीदवार यहाँ प्रचार के ख्याल से या लोगों के मिलने से ख्याल से कभी नहीं आया। उम्मीदवार के रूप में जब एक बार सांसद में खड़ा हुए थे, उसी समय सांसद का उम्मीदवार यहाँ आया, कोई उम्मीदवार आया ही नहीं है। और सांसद का हमको लगता है मेरे गांव में एक ईंटा भी नहीं लगा होगा, विकास के काम में कोई भी सांसद का नहीं लगा है इसका। तो आप जब चुनाव नजदीक आता है, जब आपके लीडर आते हैं तो उनसे क्या आप लोग बोलते हैं? कुछ बोलते हैं? हम लोग तो मांग अपना गांव रखते ही हैं। जैसे हम लोग पिछले बार, तो आप बता रहे थे कि नेता नहीं आते तो उनके प्रतिनिधि क्या आते हैं? हाँ, प्रतिनिधि लोग आते हैं, लेकिन उम्मीदवार लोग जितना हुआ नहीं आए। एक उम्मीदवार मेरी जानकारी में वही आए हैं गांव, और गांव पूरा गांव घूमे, और बाकी आज तक कोई नहीं आया। ये कैसे डिसीजन लेते हैं कि किन्हें वोट देना है? आप लोग सब सामूहिक गांव के लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं या व्यक्तिगत डिसीजन होता है कि हमें इन्हें वोट देना है? नहीं, कुछ दिन पहले तक जैसे हमको याद है कि 2001 में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, जब ये उम्मीदवार यहाँ के रामगढ़ विधानसभा से खड़े हुए थे, उस समय तक हमको याद है कि पूरा गांव के लोग हम लोग बैठक करके डिसीजन लेते थे कि किधर मतदान देना है, ऐसा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि लोग, मतलब कुछ कुछ लोग बंटे हुए हैं। अब ऐसा सामूहिक रूप से डिसीजन नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कोशिश हम लोग करते हैं कि सामूहिक डिसीजन हो गाँव तो का। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में अंतर हो जाता है। तो लोकसभा के चुनाव जब होता है उस वक्त क्या कहाँ देखते हैं आप? किसको देखकर वोट करते हैं? हम लोग तो देखते हैं जो हमारे स्थानीय जो मुद्दे को जो बात करता है, हम लोग अभी गांव में तो वही हम लोग चलते आ रहा है, जो स्थानीय मुद्दे की हमारी समस्या को और ये हमारे विकास के जो हम बात करते हैं हम लोग। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आपके पास तो एक देश का मुद्दा भी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भी आप देखें, तो ऐसा में गांव के लोग क्या डिसीजन ले पाते हैं कुछ? नहीं, ऐसे को पहले तो गांव के लोग अपने क्षेत्र का ही समस्या देखते हैं। पहले क्षेत्र का यदि हमारा अपना समाधान होगा, तब हमारा जब समाधान होगा तब तो देश का समाधान। हमारा ही समाधान नहीं होगा, देश का समाधान कहाँ होगा? क्षेत्र की मुद्दा ही हम लोग देखते हैं। इस गांव में कितना लोग पढ़े लिखे हैं? क्या सारे लोग पढ़े लिखे हैं? हाँ, हमको लगता है इस गांव में मतलब 2-4% ही ऐसा होगा जो जो पहले के लोग हैं वो नहीं। आज की स्थिति में सब 100% लोग, सभी लोग साक्षर है। साक्षर। हाँ, अच्छा, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल कितने कॉलेज बड़े में। हैं वो?
बच्चे अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9-10 में है। आगे उनको क्या लाइन में जाना है, कुछ तय हुआ है? नहीं, तय तो अभी हम नहीं किया। हम सोचे हैं, हम बच्चा जब ये मैट्रिक पास या इंटर पास जब हो जाएंगे तो बच्चा को जिस ओर रुचि रहेगा उसी ओर ले जाने का मेरा सोच है। मेरे तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं तो रहेगा। ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या अभी प्राइवेट में पढ़ते हैं? नहीं, ये सरकारी स्कूल तो हम लोग को आने जाने का यहाँ हाई स्कूल का साधन इधर नहीं है, इधर प्राइवेट है। जैसे हम लोग प्राइवेट में ही किसी तरह अपना मजदूरी करके या खेती बाड़ी काम करके बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग को सरकारी हाई स्कूल रामगढ़ ही जाना पड़ता था और अभी भी रामगढ़ ही जाना पड़ता है। हम लोग भी रामगढ़ में ही पैदल जाके पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग प्राइवेट जो है आसपास में खुला हुआ है इसी में हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छी शिक्षा मिल जाती है बच्चों को वहाँ पर? अब हम लोग को तो उतनी जानकारी नहीं, समझ के अनुसार तो मिल जाती है। हम लोग अब आगे उतनी तो अच्छी आगे नहीं क्या लगता है कि क्या गांव में होना चाहिए? गांव में तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो रोज डेली सुबह उठ के जाते हैं, मजदूर काम करते हैं रामगढ़ में जाके, यहाँ के लोगों को कोई सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था हो जाता, जैसे खेती करने के लिए अच्छी से सिंचाई व्यवस्था नहीं। एक हम लोग मानसून पर, बरसात पर ही निर्भर करते रहते हैं, या रोजगार का कोई अस्थायी साधन हो जाता कोई प्राइवेट में या किसी तरह, लेकिन वैसा नहीं है। इस तरह हो जाता तो बहुत अच्छी बात था, लेकिन कोई आज तक तो हुआ नहीं है। गांव में तो बोरिंग किया, सरकार की योजना में बोरिंग होता है, वो आया है? नहीं, अभी तक तो सिंचाई हेतु कोई बोरिंग नहीं हुआ है। पीने के लिए कुछ कुछ चापाकल बहुत पहले बोरिंग हुआ आपके है। बगल में टंकी बना हुआ है बड़ा ये टंकी तो जो बना लेकिन चालू ही नहीं हुआ है, सूखा है। ऐसा चालू ही क्यों? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ सरकारी, हम लोग ये मालूम तो नहीं है कि क्यों नहीं, पर ऊपर से हम लोग को विभाग का जानकारी नहीं है, लेकिन ये चालू ही नहीं हुआ और ये कभी हम लोग को पानी एक बूंद भी नहीं मिला। इसके अलावा एक दूसरा टंकी भी उधर बना हुआ है, लेकिन वो भी ये बने हुए 3 साल हो गया, लेकिन आज तक एक बूंद पानी सप्लाई नहीं हुआ। हम लोग इस बूंद लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक वर्तमान में जो है सुनीता चौधरी जी, इनसे हम लोग मिले हैं। इन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग पानी की समस्या लोकल विभाग को लिखे हुए हैं, बात कर रहे हैं, जल पानी का मतलब ये क्षेत्र में सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ऐसा बात हुआ है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वर्तमान से बात करने के लिए, और आगे आप अपना मत को सही जगह पे दें, हमारा यही आग्रह है आपसे। आपके चैनल को आप बोलने का अवसर दिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात को आगे जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ एक और यहाँ के ग्रामीण, आप इसी गांव के हैं? आपका अपना नाम बताएं, गांव का नाम। मेरा नाम भुवनेश्वर महतो हुआ, ग्राम गोसा से बिलोंग करता हूँ। ललकी घाटी रोड से इधर भी मेरा जमीन है, मेरा एरिया इधर भी पकड़ता है, इधर भी पकड़ता है। गोसा में कितनी आबादी होगी अभी आपके सब? ये वोटर आबादी तो हजारों में चला गया है, लेकिन वोटर 700 वोटर। 700 वोटर। अच्छा, 700 वोट का कितने बूथ वहाँ बनते हैं? एक बूथ। एक एक बूथ। और हम लोग ये हम लोग का ये सिस्टम है, हम लोग का बूथ अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है, जो खास करके गोसा में बूथ होना चाहिए, ये नहीं हो पाया है। भुवनेश्वर जी, ऐसा क्या लगता है कि उस गांव में भी अभी कुछ होना चाहिए था जो अभी नहीं हुआ है? नहीं, सब कुछ परिपूर्ण है। वो गांव पूरी तरह परिपूर्ण है, सारा कुछ हो चुका है, गांव के लोग सारे पढ़े लिखे हैं, पूरे हैं। जी जी। जब ये वोट का समय आ रहा है, जब आपके लीडर आते हैं, खास करके लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो ऐसे में क्या डिसीजन लेके कैसे देते हैं वोट आप? ठीक है, मैं वोटिंग कर रहा हूं, इसके मतलब मेरा मजबूरी का फायदा अगला को नहीं उठाना चाहिए। तो आप कैसे वोट करेंगे, आप किस पर विश्वास करेंगे? मतलब जो भी आएगा कैंडिडेट बीजेपी से आएगा, बीजेपी को हम लोग प्रकाश चौधरी के प्रति समर्पित हैं, और गिरिडीह को भी समर्पित करना पड़ेगा। उन्होंने मेहनत की है। मैं खुले तौर पे बात करना चाहता हूं, उन्होंने जितना मेहनत गिरिडीह में नहीं किए हैं, उतना मेहनत रामगढ़ में किए हैं। रामगढ़ हजारीबाग के चलते लगे थे, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके विधायक तो अभी मनचाहा हैं? हाँ है, काम हो रहा है। हाँ, गिरिडीह से भी प्रकाश चौधरी जीतेंगे। ठीक, चलिए, शुभकामना और धन्यवाद भुवनेश्वर जी। वर्तमान देश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस गांव से हैं? ग्राम बूढ़ा खोखरा। अच्छा,
पोस्ट घोसा, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़, झारखंड। तो बिल्कुल ये गांव तो एकदम रामगढ़ शहर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ यहाँ सर, कितने घर होंगे? करीब करीब 150 घर होंगे सर। 150 घर होंगे। जी, तो सारे लोग क्या करते हैं? ज्यादातर 150 घर में मतलब 80% मान के चलिए खेती गृहस्थी करते हैं। खेती कैसे करते जी, हैं? और बाकी 20-30% जो हुए जो रामगढ़ काम करने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? एक छोटा मोटा वही बिजनेस करते हैं। अच्छा अच्छा, बिजनेस है, बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि इस गांव में क्या क्या होना चाहिए था जो अब तक ना हुआ है? होने का तो अभी नहीं, बहुत कुछ बाकी है सर होने के लिए। जैसे रोड नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की दिक्कत होती रहती है, तरह तरह की समस्या तो आते रहता है सर। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल एकदम ठीक है? हाँ, स्कूल तो है, बगल में यूनिवर्सिटी है। अच्छा, यहाँ है कि ये संत फ्रांसिस है के बारे में। जैसे मेरा बच्चा लोग संत फ्रांसिस से ही पास करके निकला है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं अभी? बच्चा एक बीपीएड कर रही लड़की, बड़ी वाली लड़की, राधा यूनिवर्सिटी से, हाँ। और छोटी वाली राधे गोविंद में है, बीए फर्स्ट ईयर में है। और लड़का जो है माइनिंग किए हुए हैं यहाँ लोहा काटी से। अभी अभी क्या बोलते हैं आसनसोल में रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए हमको कि अब तो चुनावी समय आ रहा है, काफी लोग को आना जाना भी लगेगा। कैसा लगता है जब भीड़ भाड़ गांव में चुनाव का माहौल आता है? तो क्या अच्छा लगता है और क्या कैसा लगेगा सर, जो एक तरह का लोकतंत्र की त्योहार ही है। तो आप लोग के मन में क्या चलता है कि किसको हमको किसके तरफ जाना चाहिए, किसको वोट के समय वोट देना चाहिए? जो केंद्र में कौन चलाएगा उसी के हिसाब से दिया जाता है। और देखिए, लोकसभा का चुनाव जीतना तो एकदम आसान इजी है सर। मुखिया की जितना बहुत कठिन है, लेकिन लोकसभा वाला जितना एकदम इजी आसान है। यहाँ हवा के अथी से ये जीत जाता है। हवा का मतलब हम नहीं समझे, बताइए। जैसे माहौल होगा ना, जिस तरह माहौल रुख देखा गया उसी तरह सब झाड़ के देता है। तो ये बात ग्रामीण समझते हैं सारे लोग? उसमें तो कहा जाता है कि कुछ लोग जाति पे आ गए, कुछ लोग पैसा पे आ गए, ऐसा काफी सुनने में आता है। तो इसीलिए तो बोले सर, मुखिया का जितना कठिन है लेकिन संसद जितना तो कठिन नहीं। मुखिया के जितना क्यों कठिन है? कठिन है कि मुखिया लोकल 4-6 उम्मीदवार रहता है, लोकल रहता है, तो उसमें लेकिन इसमें जब एमपी का चुनाव होता है तब, या एमएलए का चुनाव होता है तब का मजबूरी है कि एमपी का चुनाव होता है कि एक अपना वोट मत का प्रयोग करें, और मजबूरी में उसी को दिया जाता है। तो जैसा एक पहले ग्रामीण बता रहे थे कि उनके गांव के जो मेन होते हैं वो बोलते हैं कि इनको दे दो तो इनको दे दिया जाता है, ऐसा होता है इस गांव में? क्या ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, इतना तो अभी नहीं अथी हो गया है किसी कहने से नहीं। लेकिन हाँ, यही देखता है किस तरह झुकाव ज्यादा है उसी को ज्यादा अथी करता है। अच्छा, हवा के अनुसार ही ज्यादा जी हाँ चलता है? हाँ, हवा माहौल के हिसाब से ही अथी किया जाता है। इस गांव की पूरी आबादी लगभग आप बताएं कितना होगा? यहाँ की आबादी पूरी, हाँ, जैसे वोटर है 900 कुछ है। हाँ, और आबादी उसी के हिसाब से मान लीजिए 1500-1700 होगा। 1700। तो 900 वोटर हैं, तो ये क्या सारे एजुकेटेड हैं? मतलब नहीं। सारे पढ़े लिखे हैं? नहीं ऐसा यहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है गाँव का? पढ़ाई लिखाई खास करके मतलब 48% पढ़ाई लिखाई में है। 48% है, 60% तो ऐसे थोड़ा बड़ा हुआ चल दिया काम करने के लिए, कहीं ईटा गाड़ी में लोड कर ईटा में काम करने चल गया, कहीं कहीं बम्बई चल गया, बंगलोर चल गया, इधर जाते उते रहता है, मतलब अपना अथी के लिए। को भी अगर बोलना रहे कि हमारे गांव में एक काम हो, तो एक या दो काम ऐसा बताएं जो आपको बहुत जरूरी लगता है, जो होना चाहिए इस देखिए बुढ़ा गांव में। नहीं, अबे नहीं किया है, इतना दिन हो गया, कोई संसद अभी तक आया नहीं। संसद तो अबे नहीं किया है। सांसद को आना इस गांव में जरूरी है, तभी तो आप हाँ, ऐसे अपना मैसेज मतलब मीडिया के थ्रू अगर पहुंचाना रहे तो कैसे पहुंचाएंगे? क्या बोलना चाहेंगे, क्या होना चाहिए?
क्या बोलेंगे। कुछ सारा कुछ तो हुआ नहीं होगा। नहीं, वही हम लोग मजबूरी के बस ये थी कहते हैं मत का प्रयोग करते हैं, नहीं तो सब आज तक कुछ कभी कोई संसद यहाँ तक अभी आया ही नहीं है। तो उनको मिले तो जरूर बोलिए कि आप हमारे गांव में आइए, अच्छा ठीक है। और आइए तो हम पूरे गांव को आप दिखाते हैं, और जो इसमें कमी है आप अपने तरीके से उसको पूरा कर लीजिए। आप खुद नोट कीजिए और उसको पूरा कीजिए, हमें बिना कहे हुए। वो आएंगे ही नहीं सर, कहने के बाद भी नहीं आएंगे लगता है। नहीं, इस बार चुनाव में आप लोग बोलिएगा तो जो भी खड़ा अच्छा। होंगे वो सारे लोग आएंगे मिलने आप लोग से। उनके प्रतिनिधि तो आएंगे ना कोई। हाँ, प्रतिनिधि आते हैं तो होता ही है। अच्छा, हम आ रहे थे गांव में तो लोग बोले कि रात में गांव में मत जाइए, काफी दारू लोग पी के इधर उधर दिक्कत हो जाता है। तो क्या बूढ़ा खुपरा में भी ऐसा माहौल है क्या? है सर। है तो हाँ है। है, ऐसा है तो भाई कैसे? दिक्कत होता है आने जाने वाले लोग को? हाँ, कभी कभार तो हो, तर त्योहार में तो हो ही जाता है सर। त्योहार के लिए हाँ, तर त्योहार में हो ही जाता है। बाकी सब ठीक ठाक। बाकी सब ठीक ठाक रहता है। मैं नीरज सिन्हा, वर्तमान देश के लिए इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम साहेब राम बेदिया। विजय जी, आप इस वक्त यहाँ जो मौजूद हैं क्या करने आए हुए? हम लोग किसान मजदूरी काम करते हैं। किसान मजदूरी का काम करते हैं। कहाँ गांव का? हम लोग गाँव है हारूगढ़ा। हारूबेरा में रहते हैं। क्या करते हैं मजदूरी के अलावा और भी? मजदूरी और खेती बाड़ी वही है। खेती में क्या क्या करते हैं? आलू, बैंगन, गोभी, अच्छा, धान उन रोपते हैं। अगर आपको क्या लगता है कि अभी आपके गांव में क्या क्या नहीं हुआ और होना चाहिए? बहुत कुछ है अभी बाकी है, लेकिन अभी किसी का घर मिला है, किसी का घर नहीं मिला है, तो सब मिलना जरूरी है। अच्छा, हम अभी घर फाइनल किए हैं, लेकिन पलस्तर किए हैं, लेकिन अभी फाइनल बिल नहीं है। किसी योजना के तहत मिला है? किसी योजना के तहत सरकारी मिला है या अपना बना रहे हैं? नहीं, सरकारी मिला है। सरकारी मिला है। मिला है। आपके गांव में कितना आबादी है? तकरीबन कितने घर होंगे? मोटा मोटी 32 घर है। 32 घर है। हाँ। लोग क्या करते हैं सारे लोग? सब इधर उधर का खेती बाड़ी करते हैं, काम इधर उधर जाते हैं। स्कूल है गांव हाँ, में? गांव में स्कूल है। अच्छा, हॉस्पिटल भी है? हॉस्पिटल नहीं है। सड़क पहुंच जाती है गांव तक? हाँ, पीसीसी रोड गया है। पीसीसी रोड गया है। हाँ, इधर पहुंच अच्छा। गया है। आप लोग का बाजार कितना दूर है? अगर जो आपके यहाँ जो उपज होती है उसको कितना दूर पर ले जाकर फिर बेचना उचना होता है? सामने ही होता है। सामने होता है। हाँ, उधर आते हैं, फिर गोला भी आते हैं, 8 किलोमीटर पड़ता है। गोला 8 किलोमीटर हाँ, पड़ता 8 है। किलोमीटर तक हम लोग घर से गोला आने में 8 किलोमीटर। किस आधार पर आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं? मतलब जो नेता को आप चुनाव करते हैं क्या सोचकर चुनते हैं? जैसे चुनाव, जैसे गांव का जैसे मालिक रहता है ना, अच्छा, तो वही सब डिसाइड करना है, तो बोलेगा कि नहीं फलना इसमें वोट दीजिए, हाँ, उसमें वोट दीजिए। हाँ। देंगे तो एक ही से सभी का वोट देंगे, यही जगह जो जिसको देना है तो एक ही जगह देंगे, इधर उधर नहीं देंगे वोट। तो आपका गाइडलाइन जो है आपके गांव के लोग करते हैं, उसी अनुसार आप काम करते हैं? हाँ, जब गांव का महत्व है ना, तो जब वो आदेश बोलेगा तब हम उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो बहुत चीज तो आपका पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए उनके पास कुछ नहीं बोलते हैं? कैसे समय पर बोलते हैं, तो बोलेंगे नहीं तो आप किसमें वोट दीजिएगा, तो बोलेगा कि हाँ इसमें वोट देंगे। अभी क्या और चाहिए आपको? क्या सरकार को अगर बोलना रहे तो क्या बोलिएगा कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या आगे चाहिए? ऐसा कुछ है लगता है कि जो नहीं हुआ है होना चाहिए आप लोग को, या बाल बच्चे को क्या चाहते हैं? हाँ, बाल बच्चे को जैसे अभी पढ़ा लिखा कर रहे हैं, अभी नौकरी का हम लोग को चाहिए हम लोग को। अच्छा, नौकरी तो जरूरत हाँ। सबको है। हाँ, 2 लड़का है अच्छा, और 1 लड़की है। अभी 1 9 में पढ़ रहा है, 1 10 में पढ़ रहा है। तो ये वहाँ सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, अभी गोला में हाई स्कूल में पढ़ते हैं। और हाँ, सरकारी है।